तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे कहा कि उसमें बहुत सारे मतलब 2 क्वेश्चंस में मतलब थोड़ा लेंदी टाइम होगा, तो उसको मैं एक वीडियो कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने इस वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं यार, अब बात कम और काम ज़्यादा। तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चंस देख लिए होंगे, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। मैं पावर सेट पढ़ाया था, मैं पावर सेट पढ़ा चुका हूँ और उसको बताना है कि ए इक्वल टू बी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सब चीज़ तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ इसे प्रूव कैसे करना है ना। अरे इसे प्रूव कैसे करना है सरकार, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, प्रूफ तो ऐसे करेंगे सर। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहला टर्म ले लेते हैं मैं प्रूफ करने के लिए। अब हमको इक्वल टू बी चाहिए, मैं लिख लेता हूँ लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए। बात को समझ में आया? अच्छा याद करिए, मैं इससे पहले वाला एक तो क्वेश्चन से पिछले लेक्चर पे वीडियो पे मैं कुछ कराया हूँ इस टाइप का। बात को समझिए, मैं क्या किया, x एक एलिमेंट लिया, x में कोई एक एलिमेंट लिया, उसको मैं बोल दिया कि वो क्या है, x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a। a मतलब क्या है, x जो है ना वो क्या है, a को बिलोंग कर रहे हैं। बात को समझ में आया? तो मैं बोल दूंगा अगर x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a है तो वहां पर एक देयर एग्जिस्ट, अच्छा देयर एग्जिस्ट का साइन है, तो वहां पर मैं मान लेता हूं a का कोई सबसेट x मान लेता हूं। अगर ए कोई सेट्स है जिसमें x एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं मान लेता हूँ वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक सबसेट। अरे समझो बात को, मैं मान लिया कि ए में एक x मतलब ये है एक एलिमेंट है, मैं बोल रहा हूँ x में x को a में x बिलोंग, x क्या है, a को बिलोंग कर रहा है, तो भाई उसका एक सबसेट भी तो बिलोंग करेगा। मैं क्या कि x को एक सबसेट बना लिया। अरे मैं x को एक सबसेट बना लिया, बात को समझ में आया? मैं x को सबसेट बना लिया तो वहां एग्जिस्ट करेगा एक कैपिटल x। कैपिटल x में क्या ले लिया, इसको सबसेट मान लिया। किसका? यहां लिख दो से कैपिटल x है ना, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट x। सबसेट x किसका सबसेट x ऑफ सेट ए का। बात को समझे? मैं एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं कि ए को बिलोंग कर रहा है। इसका माने क्या हुआ, ये इतना बड़ा इंग्लिश का माने क्या हुआ, यही ना कि एक एक्स जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है। तो ए को जो बिलोंग कर रहा है ना, तो उसी में क्या मालूम चल रहा है हमको कि ए एक क्या है, अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तो ए क्या है, मतलब वहां पर एक सबसेट है। वो सबसेट्स क्या है, कुछ नहीं है, वो सबसेट्स है x, वो सबसेट्स है x। बात को समझिए, x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका माने मान लीजिए x एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है, इसका माने वहां पर एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा ये सेट्स का। तो ये सेट्स का सबसेट्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैं एक सबसेट्स बना लिया। सबसेट इसी को मैं बोलता हूं, मैं अगर उसका एक पार्ट निकाल लूं सेट्स का, तो मैं x पार्ट बता दिया, उसको मैं डिनोट कर दिया कैपिटल x, उसको मैं डिनोट कर दिया कैपिटल x। में मान लिया है ना कंडीशंस कि x a को बिलोंग कर रहा है, मतलब वहां पर एक एग्जिस्ट करेगा सबसेट्स, वहां पर एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा। तो उसी पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको x बिलोंग्स टू a। ठीक है, बात को समझ में आया? तो x बिलोंग्स टू a इसका माने हुआ तो देयर एग्जिस्ट करेगा इसको। तो अगर ये इसको एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो स्मॉल x है, ये जो स्मॉल x है, ये पक्का बिलोंग करेगा कैपिटल x को भी। अरे कंक्लूजन समझो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक सेट्स को x अगर एलिमेंट है कोई, अगर a को बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं बोल दूं कि यही a का सबसेट भी क्रिएट किया जा सकता है, हाँ किया, मैं सबसेट क्रिएट किया तो x इसको कर रहा है। तो अब ये कंक्लूजन से मेरे को समझ में आया कि अरे सर ये कैपिटल x जो है ना, ये x क्या है, x, अच्छा a का ये x एलिमेंट a में है, इसका मैं एक सबसेट क्रिएट किया, वो सबसेट का नाम क्या दिया, कैपिटल x। अब वो कैपिटल x के अंदर में क्या बिलोंग कर रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो स्मॉल x जो एलिमेंट है ये एक सबसेट्स को भी बिलोंग कर रहा है। ये x जो स्मॉल एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक सबसेट को बिलोंग कर रहा है। तो इससे माने क्या समझ में आया ना हो, इसका माने ये समझ में आया कि जो x है ना, वो x है ना, वो किसका सबसेट है,
अरे एक्स किसका सबसेट है? ए का। अरे एक्स ए ही का सबसेट है ना, मैं ए का सबसेट तो बनाया, मैं बोला ना वहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा सबसेट। अभी तक मैं जो लिखा हूँ बस उसको मैं खाली शॉर्ट में लिख दिया, वो मैं खाली इंग्लिश में लिख दिया बड़ा, लेकिन वो इंग्लिश छोड़ दो, तुम इंग्लिश भाड़ में जाए, लेकिन इंग्लिश समझने से ज़्यादा इसको समझो, लॉजिक को समझो। अगर मान लो कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट है, तो उसका सबसेट पॉसिबल है। अरे एक सेट का सबसेट पॉसिबल तो है, मैं एक सबसेट क्रिएट किया, उसको मान लिया एक्स, मैं बोला वो कैपिटल एक्स है, तो अब मेरे से ये कैलकुलेशन बाहर आया कि पक्का वो जो एलिमेंट है वो सबसेट्स को बिलोंग करेगा। अरे कर रहा है, वही एलिमेंट एक्स है ना, बिलोंग कर रहा है, मतलब सबसेट्स में वो एक्स प्रेजेंट है, तो वो एक्स क्या है? सबसेट। तो इससे मालूम है हमको जो कंक्लूजन जो मैं ऊपर लिखा, ये जो कैपिटल एक्स है वो हमेशा सबसेट्स होगा ए का। मैं यहाँ पर ये भी लिखिए एक्स जो है, मैं रेड पेन हटा देता हूँ यार, बार बार रेड पेन। ये जो एक्स है, ये जो हमारा एक्स है, मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। अरे बात को समझो, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो एक 1,2 एक एलिमेंट है, ए में प्रेजेंट है, मान लो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक्स अगर 1 को बिलोंग कर रहा है ना, 1 सॉरी मतलब ये वाला जो है ना 1, मैं बोल रहा हूँ कि 1 जो है ना ए को बिलोंग कर रहा है, ये 1 जो है ए को बिलोंग कर रहा है। अरे कर तो रहा है, अगर 1 ए को बिलोंग कर रहा है मतलब इसका मैं सबसेट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं उस सबसेट को मान लिया 1, मैं एक सबसेट क्रिएट कर दिया। अब मैं ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो एलिमेंट एक्स है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये सबसेट्स को भी बिलोंग कर रहा है। बात को समझिए, एलिमेंट एक्स मतलब यहाँ मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 क्या है, 1 कैपिटल मतलब सबसेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। बात को समझिए, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ये बेसिकली किसका सबसेट हुआ? ए का सबसेट हुआ, ये बेसिकली ए का सबसेट हुआ। बात को समझिए, अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि एक्स अगर ए का सबसेट है तो यही जो कैपिटल जो सबसेट है ना वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। अरे करेगा, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो है ना इसका मैं पावर सेट निकालता हूँ। इसका पावर सेट क्या आएगा? इसका पावर सेट आएगा, एक आएगा तेरा 5, एक आएगा 1 का सबसेट, अच्छा एक आएगा तुम्हारा 2 का सबसेट, एक आएगा 1,2 का सबसेट। ये आएगा ना पावर सेट्स में। पावर सेट्स होता क्या है? जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसको लिख दो और सबको एक कॉमा देके एक सेट्स में रख दो, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट्स। तो ध्यान से देखो, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, मैं क्या बोला, जो सबसेट्स है वो अगर ए का सबसेट्स है, मान लो अगर एक्स अगर ए का सबसेट्स है मतलब पक्का ये जो एक्स एलिमेंट है पावर सेट में प्रेजेंट होंगे। ये जो एक्स क्या है, एक सेट्स बना, तो ये जो एक्स जो सेट्स बना वो एक्स सेट्स क्या है? अरे ये सेट्स पक्का पावर सेट में भी बिलोंग करेंगे। अरे कर रहे हैं बिलोंग। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया लेकिन समझिए बात को, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया लेकिन बात को समझिए। ये जो एक्स एलिमेंट है अगर ए का सबसेट्स है, एक्स अगर ए का सबसेट्स है, एक्स अगर ए का सबसेट्स है, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, देखो समझो बात को। अगर एक्स ए का सबसेट्स है तो वही एक्स सेट्स जो मैं सेट सबसेट, एक्स क्या है? ए का सबसेट है, तो वही एक्स जो सेट्स है ना, जो सेट है ए का मैं पार्ट निकाला एक्स, वही वाला सेट्स ना बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट को। देखो कर रहा, पावर सेट में ये सेट्स पूरा कंप्लीट एक सेट्स आ गया, मतलब ये बिलोंग कर रहा है, मैं बिलोंग लिख सकता हूँ। बस मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स पक्का पावर सेट बिलोंग ए को करेगा। अब साथ ही साथ अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो पक्का पावर सेट ऑफ बी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडीशंस पे मेरे को पता है पावर सेट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, हेंस देयर पावर सेट ऑफ ए क्या है? पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। तो पक्का अगर ये ए को कर रहा है तो ये बी को भी करेगा। बात को समझ में आया? मैं उधर का रब कर दूं सबको, मैं उधर का रब कर दूं। कहाँ गया? अच्छा 1 मिनट, मैं इसे रब करता हूँ, समझाने के लिए मैं समझाया था, ठीक है, समझाने के लिए मैं ऐसे खाली थोड़ा हौच-पौच हो गया तो टेंशन नहीं लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो बात को समझिए, सिंपल सा फंडा मैं क्या बताया, एक सेट ए था, मैं यही बताया ना। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं सोल्यूशन को यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का फंडा समझना क्लियर है। एक सेट लिया मैं 1,2 है ना, 1,2 का मैं क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 किसको बिलोंग कर रहा है? एक सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एक सेट एक एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक सबसेट पॉसिबल है, तो पक्का मतलब ये जो सबसेट जो मैं लिखा कैपिटल एक्स, मैं ये 1 को एक सबसेट मान सकता हूँ ए का।
मैं ए का 1 को एक सबसेट मान सकता हूँ। अगर मैं मान लिया इसे तो मुझे पक्का पता है जो एक्स एलिमेंट जो है ना, मतलब ये जो 1 एक्स जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1, ये बिलोंग कर रहा है किसको, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स को, है ना। मतलब ये एक्स जो एलिमेंट में 1 लिया ये क्या कैपिटल एक्स को बिलोंग कर रहा है, करेगा ही, क्योंकि ये सबसेट्स है, ये सबसेट्स को 1 बिलोंग कर रहा है ना। एक सेट सबसेट बन गया, एक अलग से सेट बन गया, उसमें एक्स बिलोंग कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बोला एक तो कि अगर जहाँ पर ए का अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसका सबसेट मतलब हो सकता है, उसका सबसेट क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ क्रिएट किया सबसेट्स, क्या लिखा मैं, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्यों लिखा, कैपिटल एक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसे सबसेट्स मान लिया हूँ। मैं बोल दिया देयर एग्जिस्ट सब्जेक्ट कैपिटल एक्स, देयर एग्जिस्ट इसका देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सब कैपिटल एक्स जो सबसेट्स है वो ए का सबसेट्स है। अगर कैपिटल एक्स ए का सबसेट्स है तो पक्का वो वाला जो सबसेट्स है ना वो पावर सेट को बिलोंग करेगा। अरे करेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं अगर इसका पावर सेट निकालूँ, मैं अगर पावर सेट ऑफ ए निकालूँ तो मेरा एक तो 5 आएगा, एक तो 1 आएगा, अच्छा ठीक है, और एक तो 2 आएगा, और एक तो 1,2 आएगा, और इसको सबको एक सेट्स में डाल दो, सबको एक सेट्स में डाल दो। अच्छा मैं इसे अच्छा से लिख देता हूँ, ये कॉमा, अच्छा 1,2 आएगा। बात को समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, जो सबसेट x जो कैपिटल वो a का सबसेट है, तो हमको मालूम चला ये जो सबसेट है ना वो पक्का पावर सेट में बिलोंग मतलब पाया जाएगा। बिलोंग्स टू मतलब पाया जाएगा, बिलोंग मतलब उसमें पाया जाएगा, तो पाया तो गया। देखिए है ना, ये x सबसेट बेसिकली और कुछ नहीं। ये मैं क्या क्या, ये x एलिमेंट मान लो इसमें पा गया है ना, इसमें मिल गया। ये जो 1 है जो x है, इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूँ x से, इसे x कर दूँ, इसे x कर दूँ, इसे x कर दूँ, तो ये वाला जो x है ना इसमें पाया गया, पाया गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको पावर सेट ऑफ b लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। बात को समझ में आया। अब अगर दोनों इक्वल है तो मेरे दिमाग में आ रहा है x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, तो मैं लिख सकता हूँ जो कैपिटल x है वो पक्का सबसेट होंगे किसके, b के। अरे मैं बोल सकता हूँ, मैं भी क्या बोला, जब a को ऐसे लिख दिया फिर b लिख दिया, फिर b को मैं उल्टा वैसे नहीं लिख सकता हूँ कि x क्या होगा, सबसेट होगा b का। इसका माने ये हुआ, इसका माने ये हुआ कि ये जो सबसेट है ना, अगर x b का सबसेट है, इसका माने ये हुआ कि जो एक x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है b पे, ठीक है। बात को x इसका सबसेट है ना, x b का सबसेट है, मैं यहां से निकाला बिलोंग कर रहा था। तो अगर x अगर ये सबसेट b को बिलोंग कर रहा है, अगर ये सबसेट b को पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, पावर सेट में सेट्स होता है, पावर सेट्स में सबसेट्स का ही पूरा एलिमेंट सबको सबसेट्स ही बोलते हैं। मतलब अगर ये जो सबसेट है, ये जो सबसेट है, ये जो सेट्स है, ये सबसेट्स अगर पावर सेट ऑफ बी में भी है, पावर सेट ऑफ बी में होगा ही क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर बी में है तो इसका माने ये हुआ कि ये जो है ना ये सबसेट किसका होगा, बी का होगा। अरे बी का होगा तब तो अगर ये बी पे बिलोंग कर रहा है, अगर ये कैपिटल ये जो सेट्स है अगर बी को बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये बी को बिलोंग कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, ये पावर सेट आया कहाँ से, ये बेसिकली बी से निकला होगा। अरे बी से सबसेट्स निकला होगा, बी से निकला क्या, सबसेट्स, ये सबसेट्स। अब ये सबसेट्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट्स पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो छोटा एलिमेंट है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा। अरे बी को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये जो सबसेट्स है, ये जो सबसेट्स है इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे ही। अरे जो सबसेट्स के अंदर में जो बी जो दिया हुआ है, सबसेट्स के अंदर में मान लो जो एलिमेंट एक्स है, सबसेट्स के अंदर में क्या एलिमेंट एक्स है, ये अब ये एक्स क्या है, बी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये उसका सबसेट है तो पक्का उसको बिलोंग करेगा ही। सबसेट है तब तो बिलोंग कर रहा है ना, तो बिना बिलोंग किए तुम सबसेट्स निकाला कैसे, बिना बिलोंग किए सबसेट्स निकाला कैसे। थोड़ा सा बाबू कंफ्यूजन है लेकिन समझो बात को, बिना बिलोंग किए सबसेट्स निकाला कैसे। तो बस ये सिंपल सा तरीका है कि ये क्या किए हम लोग, बस कि एक सबसेट्स क्रिएट किए, सबसेट्स क्रिएट करने के बाद बताए कि हम लोग ऐसे ऐसा फंडा होता है, और पावर सेट ऑफ बी इक्वल किया, अब एक्स को बी से बिलोंग करा दिए। इसका माने ये हुआ कि x मेरा a से बिलोंग हो गया, फिर मैं अदर वे राउंड में बताया कि x मेरा b से बिलोंग हो गया। इसका माने ये चला मेरा a क्या है, सबसेट है किसका, b का। a क्या है, b का सबसेट है। बस उसका अदर वे राउंड चल जाएंगे हम लोग। इसे मैं रब करता हूँ, इसे मैं रब करता हूँ, फिर से मैं उसमें भी एक बार समझा दूंगा अच्छा से। अभी अदर वे राउंड में चाहता हूँ, ठीक है, अदर वे राउंड जाता हूँ। तो अदर वे राउंड में मैं क्या करता हूँ, समझाने के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ y, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ इसे b, ठीक है। मैं अगर उसको b कर लेता हूँ तो ये x किसको बिलोंग करेगा, b को, ठीक है।
अगर एक्स बी करो तो उसमें एक सबसेट पॉसिबल क्रिएट किया जा सकता है, तो मैं उसे मान लिया कैपिटल वाई, ठीक है, इसे मान लिया मैं कैपिटल वाई, किसका सेट मान लिया, सबसेट, कैपिटल वाई जो है ना वो बी का सबसेट है, कैपिटल वाई जो है बी का सबसेट है, यहाँ पर मान लिया हुआ स्मॉल वाई ना, सॉरी मैं जो एलिमेंट माना स्मॉल वाई, ये जो एलिमेंट है मैं एक सबसेट क्रिएट किया किसका, अच्छा ये भी कैपिटल वाई होगा, ये कैपिटल वाई हो गया, ठीक है, बात को समझिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक कंक्लूजन से आ रहा है ना हो, ये कंक्लूजन से आ रहा है ये जो स्मॉल वाई है ना, अरे बच्चों जो स्मॉल वाई है ये वाई ना सबसेट को बिलोंग कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, देखो वाई जो है ये वाई क्या हो रहा है, सबसेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, ये सबसेट्स कुछ नहीं कैपिटल वाई है, ठीक है, सब में चेंज करते जा रहा हूँ, देखते जाओ, ये क्या है कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई पे ही क्या है हिला, ये जो सेट्स, ये जो वाई एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, वाई पे, अच्छा वाई क्या है, सबसेट है, सबसेट पे वाई है, बिलोंग कर रहे हैं, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो वाई है नाउ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दे देता हूँ नाउ, वो तो कंडीशन समझ में आया। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कैपिटल वाई है ना पक्का किसका सबसेट होगा, ये पक्का बी का सबसेट होगा, अरे ये पक्का बी का सबसेट होगा, समझो बात को, ये जो कैपिटल वाई है ये किसका सबसेट है, ये बी का सबसेट हुआ, क्यों हुआ बी का सबसेट, क्योंकि मैं इसे बी का सबसेट मान लिया हूँ, है ना, देयर एग्जिस्ट बी का, अरे किया जा सकता है, अगर एक वाई एलिमेंट प्रेजेंट है बी में तो उसका सबसेट क्रिएट करोगे, तो उसका सबसेट को जो क्रिएट किया उसको हम एक तो इंडिकेट कर दिए कैपिटल वाई से, अब वो कैपिटल वाई बी का सबसेट है, इसका माने ये हुआ, इसका माने ये हुआ सर, सॉरी इसका माने ये हुआ, आप मान लीजिए कि यही y जो है ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b पे, अरे करेगा ही, बस a वाला है जो उसको उल्टा कर देना है, अब यही y किसको बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a पे, कि दोनों इक्वल है, ठीक है, a पे बिलोंग करेगा। अब सेम चीज अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो सेम चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं अगर यहां आता हूं, अगर मैं यहां आता हूं, अगर ये y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, मतलब ये y पक्का सबसेट होगा किसका, a का, अगर ये इसका सबसेट है तो जो मेरा x एलिमेंट है, x एलिमेंट मतलब जो सबसेट में मेरा जो एलिमेंट है, x सॉरी मतलब y, आई एम रियली सॉरी, ये जो सबसेट में मेरा एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, ये जो सबसेट में जो मेरा एलिमेंट है y, ये मेरे को किसको किसको बिलोंग कर रहा है, b को, अरे b को करेगा बिलोंग, अगर b में अगर ये होता नहीं, अगर ये b में होता नहीं, इसको y लिख दूँ, इसको ये भी y होगा, ठीक है, अगर ये b में होता नहीं, b में होता नहीं तो आप इसको बोलते कैसे, सॉरी a में होगा ये, ठीक है ना, अगर ये y a में होता नहीं तो आप इसका सबसेट कैसे क्रिएट करते, और जो सबसेट क्रिएट किया उसको हम क्या माने, y माने, है ना, उसको हम क्या माने, y माने, अब y क्या बता दिए, कैपिटल Y जो माने वो कैपिटल Y क्या है, a का सबसेट है, अगर ये a का सबसेट है तो पक्का वो जो कैपिटल Y है वो जो सबसेट हम क्रिएट किए पक्का पावर सेट में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि पावर सेट में कुछ नहीं, पावर सेट में एक सेट सी होता है, पावर सेट में ना एक सेट सी रहता है ना, फाई, हर एक सेट्स को हम लोग कॉमा दे के अरेंज कर लेते हैं, तो फिर वही अगर ये इक्वल है तो पहले बता दिया तो हम लोग इक्वल कर दिए, तो बस सिमिलरली बस वैसी तरीके से सॉल्व करना है, तो बस यहाँ y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो यहाँ हम क्या प्रूफ कर दिए, उल्टा में प्रूफ कर दिए कि b जो है सबसेट है a का, तो a b का सबसेट प्रूफ कर दिए, b a का सबसेट प्रूफ कर दिए, मैं क्या बोला, जब जब a इक्वल टू b है, कोई भी चीज़ इक्वल प्रूफ करने के लिए आएगा हमको एक दूसरे का उसको सबसेट प्रूफ करना है, अगर हम एक दूसरे का उसको सबसेट प्रूफ कर देंगे तो इससे मालूम चलता है कि अपना एक जो कंडीशंस जो मेरा प्रूफ करने दिया क्वेश्चन हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, बस इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, बात को समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो बोला मैं फिर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो, लेकिन ये समझ में आ जाएगा, मैं अभी बहुत एग्जांपल भी देके समझाया हूँ, थोड़ा हौच-पौच लग रहा है लेकिन समझा दिया हूँ, इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं एक मिनट थोड़ा सा ये हटा के मार्क कर देता हूँ, ये जो है ना ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, समझाने के लिए बताया, बस अदर वे राउंड में खाली x को y से रिप्लेस कर देना, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब पक्का समझ में आ गया होगा यार, पक्का समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो को देखिएगा 2 बार तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह उसमें समझाने का और बेहतर से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जितना भी ट्राई किया हूँ ठीक है, उतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को पक्का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का होते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड में लिख दिया, मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ यार, लिख देता हूँ यार, उतना वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चंस लिखाने लगा हूँ तो। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए। तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए बेसिकली वही सब में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हम लोग को दो चीज को इक्वल प्रूफ करना है, दो सेट्स को, तो हमको क्या करना है, इसको इसका सबसेट बताना है और इसको उसका सबसेट बताना है, वही प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस करते हैं यार, बहुत सारा क्वेश्चंस कराना है। मैं तो पहले बोला मैं बहुत कपल ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ना बहुत सारे वीडियो में ना बस नॉर्मल क्वेश्चंस करा के नहीं, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, डीपीपी भी दूंगा, फिर डीपीपी भी अलग सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये रहा। तो मैं करता हूँ, मुझे प्रूफ करना है, तो मैं पहले ले लिया, एक काम करता हूँ, मुझे प्रूफ करने के लिए मुझे दोनों का सबसेट क्रिएट करना है, तो मैं ले लेता हूँ लेट एक कैपिटल एक सेट्स ले लेता हूँ मैं, लेट एक सेट्स में ले लिया। ठीक है, ये सेट्स में ले लिया। ये सेट्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सेट्स जो है ना किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। मैं एक सेट ले लिया, अब वो सेट को मैं बोला ना कि ये जो पावर ए इंटरसेक्शन बी का जो पावर सेट बना है ना, उसको एक्स बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात को समझ में आया। ये जो एक्स मुझे अपने से एजम्पशंस किया ना, लेट एक्स बी ए सेट, वो किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो मैं क्या इसे ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, कि एक्स जो सेट्स है, वो जो सेट्स है वो पक्का किसका सबसेट्स होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। बात को समझिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी 1,2 है, मान लीजिए ये आया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 जो है ना, ये 1 कुछ नहीं है, कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो ये जो एक्स जो है ना, ये सबसेट मैं बोल सकता हूं किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। और साथ ही साथ मैं यही एक्स को, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का मैं अगर पूरा सेट्स क्रिएट करूं, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 1,2 दोनों आएगा, कितना पार्ट की कितना सबसेट क्रिएट कर सकता हूं, और एक 5 आएगा। और सबको मैं अगर एक सेट्स में डाल दूं तो इसे मैं क्या बोलता हूं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूं। इसका मैं क्या निकाला, पूरा सबसेट्स निकाल के कॉमा देके एक सेट्स में रख दिया, उसको मैं पावर सेट बोला। तो जो एक्स जो प्रेजेंट था ना मेरा, ये जो एक्स वो एक्स में क्या बोला, वो जो मैं सेट्स लिया, वो जो एक्स में जो सेट्स लिया ना, वो सेट्स को मैं पहले बिलोंग कहाँ कराया, पावर सेट्स पे। मैं बोला कि मान लो कि ये जो एक्स सेट्स है ना, ये एक्स सेट्स है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये जो एक्स सेट्स है ना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो पक्का हमको पता है कि यही जो एक्स जो नंबर है, ये एक्स जो है किसका सबसेट है, ये सबसेट बना किसका, ये जो 1 किसका सबसेट बना, ये ए इंटरसेक्शन बी का बना। तो मैं यहाँ लिख दिया एक्स क्या है, सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। अब बात को समझने वाला ये है कि अगर ये इसका सबसेट है तो मैं लिख सकता हूं एक्स सबसेट ए का भी है एंड एक्स सबसेट बी का भी है। बात को समझ में आया। अगर मैं बोल दूं कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट एक्स मतलब कोई एलिमेंट दोनों का सबसेट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि जो एक्स जो मेरा जो सेट्स निकला है वो मेरा ए का भी सबसेट होगा, वो मेरा बी का भी होगा, तब तो मेरा इंटरसेक्शन होकर वो कॉमन निकल के आया, तब तो मेरा दोनों अलग हुआ है ना। कॉमन निकला कैसे, इंटरसेक्शन बी से जो सेट्स मेरा सबसेट्स निकल के कॉमन आया, पक्का ये दोनों में प्रेजेंट होगा, इसमें भी होगा उसमें भी होगा। तो अब यहाँ से समझने वाला बात ये है बाबू, समझने वाला बात यह है कि अगर एक्स ए का सबसेट है तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। बस सिंपल, मैं इसको ऐसे किया था, अब यहाँ सबसेट आ गया, अब सबसेट को मैं बिलोंग करा दिया करेगा। अब मैं यहाँ इसको ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी पे, एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी पे। अरे बात को समझो, सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझो। एक्स कैपिटल एक्स इसका सबसेट है, उसका सबसेट है, तो अगर ये सबसेट है तो मतलब यही वाला सेट ना पावर सेट में भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ए का 2 सबसेट है तो 2 सबसेट का मैं कितना सारा सेट क्रिएट किया, 1 2 3 4, और उसे मैं एक पावर सेट में डाला तो बिलोंग तो कर रहा है ना। तो बस मैं वही बिलोंग किया कि अब वही जो सेट है ना
ए पे ही बिलोंग करेगा और बी पे ही बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए पे और x वही सेट पावर सेट ऑफ बी पे ही बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों बात को एक साथ क्यों बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए एंड क्या होता है इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बात को समझो, दोनों एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट दोनों पावर सेट को बिलोंग कर रहा है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन यही एलिमेंट होगा, दोनों का इंटरसेक्शन यही सेट्स होगा। तो बस इससे क्या मालूम चला कि हम लोग जो ये लिए ना, इसको जो इससे बिलोंग कराए एक्स इसको भी बिलोंग कराए, ये जो सेट्स हम लोग लिए ये इससे बिलोंग करा दिए, वो सेट्स हम लोग इसको भी, मतलब ये मालूम चल गया जो सेट्स हम लोग लिए वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है और वो सेट्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये आया कि ये जो है ना ये पावर सेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो सबसेट किसका है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का सबसेट है। इससे ये कंक्लूजन बाहर आया। बस अब हम लोग को अदर वे राउंड लेके जाना है, अब हम लोग उसको पकड़ के उसको कर देंगे। तो अदर वे राउंड में चल जाएंगे, तो अदर वे राउंड में अपने को करना है क्या यार, अदर वे राउंड में जाएंगे तो बस सिमिलरली लिख के बस अब इसको y मान लेना है, y मान के बस हम लोग आगे का अपना प्रोसेस करना है ना। तो चलिए आइए तो हम लोग इसका अदर वे राउंड करते हैं, रब करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसे रब करता हूँ, ठीक, मैं इसे रब करता हूँ यार, पढ़ो यार बहुत ईजी है यार, क्या बोलूँ, थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं भी पढ़ा के, पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है यार इतना लगता है आप लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं यार, हम लोग, मेरा काम है मेहनत करना, बस आप लोग को बस अच्छा से समझ में आ जाए यार, बस देखिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अदर वे राउंड में मैं एक y को सेट से ले लिया, मैं बोला कि y जो है ना बिलोंग कर रहा है, एक y एक कोई सेट से बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं फटाक से नहीं लिख सकता हूँ y पावर सेट ऑफ ए को भी बिलोंग करेगा, साथ ही साथ इंटरसेक्शन को हम एंड लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा। बात को समझ में आया, बस सिंपल अदर वे राउंड में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये जो है ना ये पक्का किसका सबसेट है, ये ए का सबसेट है। अरे पावर सेट है तो पक्का ये ए का सबसेट है, तब तो पावर सेट क्रिएट हुआ। ये जो सबसेट है, ये जो सबसेट आया तब तो हम लोग इसको पावर सेट में बिलोंग कराए, नहीं आता तो कैसे कराते। तो इसी के लिए हम लोग बोले कि ये जो सेट अगर पावर सेट में है तो पक्का ये ए का सबसेट है, अब पक्का ये साथ ही साथ बी का भी सबसेट है ना, क्योंकि एंड आ रहा है दोनों साथ में, बी का भी सबसेट है। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं बोल सकता हूं अगर ये इसमें भी जा रहा है, अगर ये इसमें भी जा रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये बी, अगर एक ही एलिमेंट इसका भी सबसेट है, वही सेम एलिमेंट उसका भी सबसेट है, तो मैं बोल सकता हूं y अगर सबसेट में करा दूं ए किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ करा सकता हूं, एंड इंटरसेक्शन दोनों एक साथ, दोनों एक एलिमेंट, अगर दोनों एलिमेंट सेम सबसेट है तो उसका इंटरसेक्शन भी सेम होगा, एलिमेंट दोनों में सेम आएगा, है ना। इंटरसेक्शन पे एलिमेंट वही बिलोंग सबसेट होगा उसका, ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट इसका सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा तो वही एलिमेंट दोनों का सबसेट होगा इंटरसेक्शन का। अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेट है मैं बोल दूंगा कि बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे करेगा, अगर ये इसका सबसेट है, तो मैं अगर इसका पावर सेट क्रिएट करूं तो इसके साथ और भी जो एलिमेंट होंगे सबका पावर सेट में ये तो बिलोंग करेगा ना। ये जो पर्टिकुलर सेट्स है जो मैं लिया वो पक्का उसमें पाया जाएगा, मैं बोला ना उसमें पक्का पाया जाएगा। तो बस हो गया कंक्लूजन, y में इसको बिलोंग करवाया और y इसमें भी बिलोंग हो गया, इसमें भी आ गया, इसमें आ गया, तो अदर वे राउंड हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया तो इसका माने क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इंपॉर्टेंट भी है, ये सब एग्जाम में टीचर लोग पूछ भी लेती है। तो आज के लिए इतना रहा इस वीडियो पे, मैं हर वीडियो पे 2 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ और वही थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे मतलब और भी क्वेश्चंस करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जब इसके बाद वाला वीडियो पे इंशाल्लाह हम लोग एक कुछ यूजफुल फॉर्मूले जानेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग को
वो वाला क्वेश्चन दिया रहेगा। जब वर्डिंग प्रॉब्लम दिया रहता है ना, वर्डिंग प्रॉब्लम, तो वो वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम पे आता है 11th में, टीचर लोग देते ही है हर टर्म पे। तो वो वाला हम लोग करेंगे कुछ फॉर्मूले को जान के, है ना। कुछ कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले भी है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट में कुछ फॉर्मूले भी है जो कि लाई करते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूले के बारे में कोई पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं जानना, बस उसको लिखेंगे, उसको फॉर्मूला को देखेंगे और उससे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रहा इस वीडियो पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।